हेलो गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 के लिए देख रहे थे जो हमने पिछली क्लास में कंटिन्यू किए थे क्वेश्चन। उससे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से करना था स्टार्ट। ठीक है, देखिए हम आते हैं क्वेश्चनों पर। देखिए सभी क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से देखो अपना क्वेश्चन है, रेखाओं का कौन सा युग्म समांतर है, कारण सहित बताइए। देखो समांतर युग्म जब बोलते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो हमारा ए वाला एंगल है और ए वाला एंगल, इन दोनों का क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए 180 डिग्री है इसमें। और इसमें भी क्या है, समूह कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखा है, एंगल वी ओ वाई का समद्विभाजक ओडी है। एंगल वी कहाँ गए, वी वी है देखो, वी ओ वाई। ठीक है, समद्विभाजक क्या है, ओडी है। मतलब इन दोनों का समद्विभाजक जो कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं उसे हम बोलते हैं समद्विभाजक। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो एंगल बी ओ वाई का समद्विभाजक ओडी है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर ए वाला एंगल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ये वाला एंगल 3x है। ठीक है, क्योंकि सम्मुख कोणों का सॉरी शीर्ष सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये समद्विभाजक अगर ए 3x है तो ए भी 3x होगा। क्लियर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये टोटल एंगल, हाँ हाँ ठीक है, 3x प्लस 3x। ठीक है, ये वाला है। इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इतना सा एंगल है ये पूरा टोटल, ये कितना है, 180 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये लाइन पे लेके तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 90 डिग्री प्लस 3x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6x इक्वल टू 90, उस तरफ 90 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 6 पर 30 तो 15 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये दी गई आकृति में QP पैरेलल है ML के, तो एक्स का हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या है देखो, QP मतलब ए वाली इसके समांतर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी। और ए वाली क्या होगी, प्रतिच्छेद करेंगे। तो देखो इसको हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, एक लाइन और पैरेलल डाल देते हैं इस पे। देखिए ये वाला एंगल, ठीक है, ये हो गई। क्लियर है, ऐसे हम इस पे भी डाल सकते हैं ये वाला एंगल, सॉरी एंगल नहीं लाइन, देखो ये वाली। अब देखिए आप, अगर ए 15 डिग्री है, हमें एक्स की वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू बतानी है। जब ए 15 डिग्री है तो इतना सा एंगल भी 15 डिग्री होगा, तो इसके समांतर कोण, समांतर कोण के अकॉर्डिंग ए 15 है तो ए भी 15 होगा। ठीक है, ए 15 है तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। ठीक है, जब ए 20 डिग्री हो जाएगा तो ए वाला हमारा भी क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, ए वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, ये 20 है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू 20 आ गई और यहाँ से हम 20 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा 10 डिग्री। एक टोटल एंगल हम बोल सकते हैं कि एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, 30 डिग्री। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एल समांतर है एम और एन एक तिर्यक रेखा है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या करोगे, देखो एकांतर कोण क्या होते हैं, जब दो समांतर रेखा तीसरी रेखा काट रही तो क्या होते हैं, एकांतर कोण बराबर होंगे। तो देखो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल इक्वल होगा, और इस वाले एंगल के इक्वल ये वाला होगा। क्लियर, हम बोल सकते हैं, देखो तो इक्वेशन बन रही है यहाँ से, देखो 2y प्लस 25 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 3y। इस तरफ जाएगा तो ये 25 है और इधर से 3y माइनस 2y, जैसे बाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25 डिग्री। तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब बाई की वैल्यू निकल आएगी तो देखो ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 75। 70 डिग्री वैल्यू निकल आई इसकी। तो ये वाले शीर्षा में कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x प्लस 15 बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। एक्स का मान हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। हमें देखो एक्स का मान 60 डिग्री का, बाई का मान 25 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यदि दो पूरक कोण इस प्रकार है कि एक कोण के माप का 2 गुना दूसरे कोण के माप का 3 गुने के बराबर है, तो बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। पूरक कोण बोल रहा है तो मतलब जब यदि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, वही पूरक कोण होता है।
ठीक है। यदि हम बोल सकते हैं कि यदि एक कोण क्या है थीटा है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है? क्योंकि दो दो कोण का क्या आएगा सम 90 डिग्री आएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक कोण की माप का दो गुना, एक कोण की माप का दो गुना दूसरे कोण के माप के 3 गुने के बराबर है, तो दूसरे कोण के माप के 3 गुने के बराबर है। 2 थीटा बराबर हो जाएगा 270 माइनस 3 थीटा। ये हो जाएगा हमारा, इस तरफ आएगा तो 5 थीटा बराबर 270, तो थीटा का मान आ जाएगा बची 5 चौको 20, 54 डिग्री। तो बड़े कोण के में ये 54 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 54 और 60, ये हो जाएगा हमारा 36 डिग्री। ठीक है, देखो तो पी क्यू और आर एस दो सीधी रेखाएं हैं, बिंदु ऊपर क्या कर रही हैं, एक दूसरे को बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, करते हैं। तो एंगल पी ओ टी 60 डिग्री है, एंगल पी ओ टी, एंगल पी ओ टी 60 डिग्री दिया है इसने। एबीसी की वैल्यू निकालना है हमें, सिंपल सा। ठीक है, देखो क्या करना है, ध्यान रखना। देखो ए अगर शीर्षक में कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ए वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो मैं बोल सकता हूँ ए बराबर हो जाएगा 4b। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए अपॉन बी बराबर 4/1। ये हमें रेशियो निकला है ए अपॉन बी का। यहाँ से देखो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये कोण देखो, ये 60 डिग्री है, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री प्लस बी बराबर हो जाएगा 2c के बराबर। ठीक है, फल है। यहाँ से हमें देखो, ठीक है 2c के बराबर हो गया 60 डिग्री। तो हमें देखो बी का मान यहाँ से हम बोल सकते हैं, छोड़ा इसमें नहीं हो रहा, ए का मान 4b है, यहाँ 2c बराबर इतना है। देखिए अब क्या करेंगे हम, इसको इधर को बोल 60 डिग्री, ये 2c प्लस ए, ए और बी, बी, इसको हम ऐड कर सकते हैं। देखो ए वाला, ये टोटल एंगल कितना हो रहा है 180 डिग्री। ठीक है, तो ए प्लस बी हम लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये देखो ए कितना है 4 और 1, तो ये हो जाएगा हमारा 5x का मान हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो x का मान हो जाएगा 5 चौको 20, तो x का मान हो जाएगा हमारा 24 डिग्री। तो देखो यहाँ से b का मान आ जाएगा 24, और यहाँ 24 × 4 96 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, ए बी। देखो ए का मान 96 डिग्री, बी का मान 24 डिग्री। अब सी का मान निकालना है, तो बी का देखो, सी का मान निकालना है ना हमें, सी का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस बी, तो 60 प्लस बी, सॉरी इधर से निकाल लो, बी की वैल्यू हमें कितनी दी 96। ठीक है, 60 प्लस बी, बी की वैल्यू होती है हमें 24 डिग्री। ठीक है, और टू सी, हमें सी का वैल्यू निकालना है, तो ये कितना होगा 84/2, सी का मान आ जाएगा 42। करेक्ट आंसर है। देखो ए का मान कितना है 96, ए का मान 96 डिग्री, और बी का मान कितना है 24 डिग्री, और सी का मान है हमारा 42 डिग्री। क्लियर है, तीनों मान निकल। देखो ए वन एंगल दी गई आकृति में एम समांतर है एन, और कोण 1 और कोण 2 का अनुपात इतना दिया है, तो सभी कोणों को माप ज्ञात कीजिए। देखो एक एंगल का मान कितना है, पहले का एंगल का मान है 3x, तो इसे हम 3x मान ले, इसको मान लेते हैं हम 2x। तो इन दोनों उसका सम कितना होता है पूरा 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं 2x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा, 5×15 का 30, तो x का मान आ जाएगा 36। तो देखो सभी कोण, तो पहला 3x, तो 3 × 36, एक हो जाएगा 36 × 2, 72 डिग्री हो जाएगा ये वाला, और ये वाला हो जाएगा 108 डिग्री, और 108 डिग्री। ठीक है, सभी कोणों को माप निकालना है। अरे ठीक है, देखो यदि ये वाला एंगल कितना आ गया 36 × 2, मतलब ये वाला, दूसरा वाला है अपना 72 डिग्री। यदि ये वाला 72 डिग्री है, तो दूसरा ये वाला कितना है, ये वाला हमारा 108 डिग्री है।
तो ए भी हमारा क्या हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, 72 डिग्री हो जाएगा। शीर्षा भी कोण बनाते हैं, देखो जब ए वाला कोण 72 डिग्री है तो ए वाला कोण भी कितना आ जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा एकांतर कोण की तुलना से। तो ऐसे ए वाला भी कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। जो एक शीर्षा में कोण बराबर होते हैं तो सेम देखो, ए वाला कितना हो जाएगा 72 डिग्री, और ये वाला कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा। ऐसे निकाल लोगे सभी का आंसर, ठीक है। हमें ए वाला क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, सेम ऐसे ये वाला है। एल एम एन समांतर रेखा है, त्रिक पी इंदु एक्स वाई जेड पर क्रमशः एंगल 1 2 3 4 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो जब ए वाला 50 डिग्री है तो ए वाला एंगल हमें कितना मिल जाएगा, टोटल कितना होता है सम 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। 130 ये हो गया तो 130 ए वाला हो गया। और ए वाला एंगल क्या हो जाएगा, शीर्षा भी कोण के बराबर से, ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री हो गया। अब जो एकांतर कोण क्या होते हैं, ये वाला बराबर होते हैं तो ये 50 डिग्री। तो सी सभी में कोण बराबर होते हैं, ये 50 डिग्री। ऐसे ये वाला एकांतर कोण कितना हो गया 130 डिग्री। ये वाला भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, सेम ऐसे ही। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ये वाला कितना हो जाएगा 130 डिग्री। बस ऐसे निकालने रहते। शीशा में कोण क्या होता है 130 डिग्री। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। बस ये चीज सीख जाओगे तुरंत बन जाएगा लाइन में क्वेश्चन। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट लगते हैं। थैंक यू। अब आगे ऐसी अब हम समरूपता पढ़ेंगे, उसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।